आज हमारा डे 5 है जिसमें हम एग्जांपल्स करेंगे 5, 6 एंड 7। उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। प्योर हमारे होते हैं प्योर इरेशनल नंबर्स, जैसे कि √2, √3, √5 एंड सो ऑन। ऐसे इम्प्योर होते हैं जिसमें रैशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है, जैसे 2 + √3, 2 - √3, 3 + √7, 3 √7, 8 आप 11 लिख लो। ये हो गए हमारे नंबर। इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं, 8/11, 8/√11। ये सब हमारे हो गए प्योर इरेशनल नंबर। अब हमारी थ्योरम 1.2 आती है, उसमें क्या है, लेट x बी अ प्राइम नंबर इफ़ x डिवाइड्स a² देन x डिवाइड a ऑल्सो वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा x है प्राइम नंबर है, हम 3 ले लेते हैं और a² को हम ले लेते हैं, सपोज करो आप 27। तो 27 तो किसी का नहीं होता, और बड़ा कर लेते हैं, 81 कर लेते हैं इसको, 81। ये भी स्क्वायर होता है 9 का। अब हम क्या बोला है, x डिवाइड कर, x इज़ अ प्राइम नंबर इफ़ x डिवाइड्स a² को x डिवाइड कर देगा, तो कर देगा, सही बात है। ये देखो, तो ये आ गया हमारा 27। देन x जो है वो डिवाइड कर देगा a को भी। a क्या होगा, a 9 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू 9 हो गई। तो क्या हमारा a x को डिवाइड x से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 9 डिवाइड हो जाएगा 3 से। हाँ, ये भी हो जाएगा, मतलब कि ये थ्योरम सही है। ठीक है, ये थ्योरम को आप पता चल गया आपको। अगर कोई x a के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है x, तो वो a को भी डिवाइड कर देगा। इस थ्योरम में सिर्फ इतना ही था। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट। पहला एग्जाम्पल है, हमें प्रूफ करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। ये √3 इरेशनल है, बस हमें इतना प्रूफ करना है। इसके लिए हम छोटी सी एक चीज़ करेंगे, हम करेंगे लेट अस, 1 मिनट कलर चेंज कर लो, assume that √3 is a रैशनल नंबर। ये हमने एज्यूम कर लिया है कि ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद क्या करेंगे, हम कोई भी रैशनल नंबर है उसको क्या मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। नहीं, मैं इसको सही कर देता हूँ, उसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और हमको एक चीज़ और लिखनी है, p and q आर कोप्राइम मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्या होता है कोप्राइम, क्या होता है, जब a/b कोप्राइम कब होंगे, जब इनका HCF 1 होगा। उसके बाद हम स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड। जब मैं कर दूंगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा और p/q का भी स्क्वायर हो जाएगा। इससे क्या आएगा, 3 = p²/q²। अगर मैं q को इस साइड ले जाऊँ तो क्या होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 3q² = p²। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो p² है इज डिविजिबल बाय 3, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये भी हमने ऊपर जो थ्योरम पढ़ी है उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, तो मैं क्या ये भी बोल सकता हूँ 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर होगा ना, जैसे कि 4 है, इसके मैं 2 से डिवाइड हो गया तो 2 इसका फैक्टर है ना 4 का, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही 3 भी फैक्टर हो जाएगा इसका। उसके बाद हम और क्या करेंगे, उसके बाद मैं लिखूँगा वही इक्वेशन नंबर 1 को फिर लिख लूँगा, 3q² = p²।
इसमें लेट कर लूँगा। जो हमारा p है वो इक्वल टू मान लेता हूँ 3c के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने ये कर दिया है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें मैंने ये कर दिया कि हमने जो p था उसको मैंने ये सपोज कर लिया है कि वो हमारा 3c हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा 3q² था, क्या इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। हमने सिर्फ 3p की जगह डाल दिया इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3q² इक्वल टू 9c²। ये 3 से कट जाएगा 3 पे, q की वैल्यू हो जाएगी 3c²। क्या अब मैं ये भी कह सकता हूँ q² इज़ डिविजिबल बाय 3, देन q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। कैसे, थ्योरम 2 के हिसाब से, 1.2 के हिसाब से। थ्योरम 1.2 के हिसाब से ही हो गया। तो मैं इसमें ये भी लिख सकता हूँ 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ q। ये इक्वेशन 4 हो गई। अगर मैं इसको सम अप करूँ बाय इक्वेशन 2 and 4, थ्री इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ p and q। बट हमने सपोज क्या करा था, p and q आर को प्राइम। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, जिससे क्या होगा, इट मीन आवर assumption is wrong। तो √3 is a irrational number। ओके, उसमें मैं शो दैट 5 minus √3 इज इर्रेशनल। बस इतना प्रूफ करना है, इसमें कोई नई चीज़ हमें प्रूफ नहीं करनी है। ये भी उतना ईजी है। अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमें एक वही करना है, लेट करना है, अज्यूम करना है। लेट अस अज्यूम दैट 5 minus √3 इज रैशनल। अगर ये रैशनल नहीं हुआ, इसका मतलब इर्रेशनल है, तो हमको यही प्रूफ करना है। तो हम लिख देंगे 5 minus √3 इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p and q आर को प्राइम। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये होगा हमारा 5 यहीं, इसके बाद सॉरी 5 तो हमारा -3 इधर ही रहेगा, 5 को हम उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा 5, PQ को इधर ले गए, -3 इधर आ गया। अगर ये हमारी कंडीशन हो रही है, इसका मतलब क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5Q माइनस P अपॉन P इक्वल टू √3, ऐसे कह सकते हैं। ये हमारा हो गया। सिंस P and Q आर इंटीजर्स, therefore 5Q minus P upon 5 is a rational number। But we know that √3 is √3 क्या है हमारा, इर्रेशनल है।
तो अभी क्या हो गया, अलग अलग चीज़ हो गई ना। क्या कभी इरेशनल और रेशनल इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption. Therefore क्वेश्चन क्या था, 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। बस इतना ही तो क्वेश्चन था। ये उस वाले से आसान है क्योंकि इसमें छोटा सा, इसमें तो बस इतना प्रूफ करना है कि जो हमारा ये नंबर है वो इरेशनल नहीं है। अगर वो इरेशनल नहीं है तो दूसरा नंबर, सॉरी, हमारा जो नंबर है ये रैशनल है और साइड वाला इरेशनल है। अगर वो दोनों अलग अलग प्रूफ हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है। बस इतना ही प्रूफ करना था। अब हम लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7। उसमें क्या करना है हमने, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। ये भी आसान है। सबसे पहले वही करेंगे हम, सिंपल, लेट अस अस्यूम दैट 3√2 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो 3√2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, और √2 तो इधर ही रहेगा, बाकी सबको मैं इस साइड ले आऊँगा। सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, therefore P/3Q is rational number, but we know that √2 is irrational। तो इससे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। हम कह रहे ये रैशनल है, इधर वाला इरेशनल है, इधर वाला रैशनल है, पर दोनों कभी सेम ही नहीं होते, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज बिकॉज, किस लिए, हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, अवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हम गलत कर रखा है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा ये था 3√2 इज इरेशनल नंबर। बस इतना ही था। हमारे 3 एग्जाम्पल भी हो गए। इसमें आपको इम्प्योर और प्योर इरेशनल नंबर के बारे में पता चल गया। अब हमारे सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, वो हम कल करेंगे। थैंक यू।